नाजरीन, फैसल चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिलाशुबा इस शहर का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में होता था और जो भी इस शहर को देखता दंग रह जाता। जनूबी स्पेन के इलाके कुर्तबा के शहर अंदलस से 8 किलोमीटर के फासले पर कायम ये यादगार और दिलफरेब शहर सिर्फ 70 बरस कायम रहा। हम बात कर रहे हैं असातीरी शहर मदीना अल जहरा की। इसे अरबी में मदीनातुल ज़हरा कहते हैं, जिसका मतलब है रोशन शहर। इसको मुस्लिम रियासत अंदलस के शहजादे और खलीफा सोम अब्दुर्रहमान ने तामीर करवाया। जैसा कि कुरून वस्ता के दौर में स्पेन और शुमाली अफ्रीका पर अरबों की हुकूमत थी, शहजादे अब्दुर्रहमान ने सन 1938 में स्पेन के शहर कुर्तबा के मगरबी पहाड़ी सिलसिले और दरियाए गोद अकलियों के दाएं किनारे पर अपनी हुकूमत के दारुल हुकूमत और एक नए शहर की तामीर का हुक्म दिया था। यकीनन इसका शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में होता होगा। एक ऐसा शहर के जिसने भी देखा दंग रह गया और इसकी तारीफ किए बिना न रह सका। मकबूल तारीख के मुताबिक इसका नाम खलीफा की पसंदीदा खतून जहरा के नाम से मदीनातुल जहरा रखा गया और 10 बरस के कलील अरसे में इसकी तामीर मुकम्मल कर ली गई। दर हकीकत सन 1945 में खलीफा का दरबार वहां मुंतकिल हो गया था। नए दारुल हुकूमत की तामीर के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी गई। बाज़ ज़राए का कहना है कि मदीना अल ज़हरा की तामीर में तकरीबन 10,000 मजदूरों ने काम किया था। रोजाना 6,000 पत्थर के ब्लॉक्स लगाए गए और तकरीबन 68,000 किलो तक चूने और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया, जिसको 1500 गधों और खच्चरों की मदद से लाया गया था। उस वक्त के बेहतरीन कारीगरों को जहाज़ों, मराबों, राहदारियों और सतूनों को सजाने का काम सौंपा जाता था। सफेद संगे मरमर पुर्तगाल से लाया गया था। जामनी रंग के चूने के पत्थर कुर्तबा के पहाड़ी सिलसिले से हासिल किए गए। लाल पत्थर को करीबी सीरिया डी कबीरा नामी पहाड़ी सिलसिले से हासिल किया गया। सफेद चूने के पत्थर 85 किलोमीटर दूर लियोक शहर से मंगवाए गए और वहां सोने की कमी भी नहीं थी। मदीना अल ज़हरा के आसार कदीमा के डायरेक्टर अल्बर्टो मोंटिजो ने बताया कि ये शहर खिलाफत की ताकत की तर्जुमानी करता था, लिहाजा इस शहर में हर चीज को भरपूर शान और शौकत दिखाने के लिए बनाया गया। इस शहर की तामीर के लिए उस वक्त की रियासत से बहुत से माली वसाइल हासिल किए गए। उस वक्त खिलाफत का सालाना बजट तकरीबन 40 से 50 लाख दिरहम था और मदीना अल ज़हरा की तामीर के लिए इसका 1/3 इस्तेमाल किया गया। जमीन की नाहमवारी का फायदा उठाते हुए इस शहर को 3 सतहों पर तामीर किया गया। सबसे ऊपर खलीफा वक्त अब्दुर्रहमान की शाही राइशगाह को इंतहाई महारत से की गई कशीदाकारी से सजावट और शानदार सतूनों के साथ तामीर किया गया, जहां एक बड़े और ऊंचे दालान से खलीफा पूरी शान और शौकत और जाहो जलाल के साथ शहर पर नजर रख सकता था और दूर तक देख सकता था। शहर की दूसरी सतह पर हुकूमती अमारात और अहम दरबारियों के घर थे और सबसे निचली सतह पर अवाम और सिपाहियों के घर, मसाजिद, बागात और हमाम थे। मदीना अल ज़हरा की शान और शौकत और दौलत का ये आलम था कि इसकी तामीर के लिए महज 15 बरस बाद ही इसके कुछ हिस्सों को गिरा कर इनकी जगह नए, बड़े और मजीद पुरतआइश हिस्से तामीर किए गए। अल्बर्टो मोंटिजो का कहना है कि खिलाफत कुर्तबा उस वक्त बाज़ंतीनियों के मुकाबले में बहरा रूम की सबसे अमीर और बड़ी रियासत थी। उस वक्त मदीना अल ज़हरा की शान और शौकत जैसे कोई शहर तामीर नहीं किए गए थे। अलबत्ता पूरी शान और शौकत और खूबसूरती के बावजूद ये शहर सिर्फ 70 बरस तक कायम रहा। सन 1974 में उस वक्त के खलीफा अल हाकम दोम, जो इस शहर की तामीर करने वाले खलीफा सोम अब्दुर्रहमान के बेटे और जानशीन थे, की मौत के बाद इस शहर का जवाल और बर्बादी शुरू हुई थी। सल्तनत की बागडोर इनके बेटे हशाम के हाथों में चली गई थी, लेकिन मसला यह था कि हशाम की उम्र सिर्फ 11 बरस थी। हालात को बेहतर करने के लिए रियासत के ज्यादातर इख्तियारात अल मंसूर के पास चले गए, जो पहले ही खलीफा दोम अल हाकम के मशीर थे और जिन्हें हशाम के लिए वजीर मुकर्रर किया गया था। मगर अल मंसूर खुद अंदलस के बादशाह बन गए और उन्होंने अपना एक और शहर मदीना अल ज़हरा की बुनियाद रखी
और मदीनातुल ज़हरा को छोड़ दिया। और सिर्फ यही नहीं, खिलाफत कुर्तबा का मुकम्मल इख्तिताम भी सन 1031 में एक खूनी खाना जंगी के नतीजे में हो गया था। और यहाँ से ये सल्तनत नाम नहाद ताइफा सल्तनत जैसी मुख्तलिफ सल्तनतों में तकसीम हो गई और यकीना मदीना अल ज़हरा को छोड़ दिया गया। मगरिब के सबसे खूबसूरत शहर को लूटा गया, जलाया गया और इसके हुस्न से इसे महरूम कर दिया गया। इसकी दौलत और महंगी तरीन अमारती सजावट की अशिया को फरोख्त कर दिया गया। अल्बर्टो मोंटिजो ने इंकशाफ किया है कि वो इन लोगों को इज्जत देते थे जो इनके मालिक होते, लिहाजा अशिया शुमाली अफ्रीका या शुमाली स्पेन में सेविल तक जा पहुंची। शहर को बुरी तरह से लूटा गया, हत्ता कि इस शहर की बहुत सी इमारतों और दीवारों से कीमती पत्थरों को निकाल लिया गया। अल्बर्टो का कहना है कि मदीना अल ज़हरा एक बेहतरीन कान की मांद साबित हुआ। न सिर्फ इसमें बहुत से कीमती पत्थर जुड़े हुए थे, बल्कि इनको बेहतरीन तरीकों से ब्लॉक्स में तराशा गया था। शहर गुमनामी में चला गया और यह गुमनामी सन 1911 तक जारी रही, जब पहली मर्तबा खुदाई की गई और इस असातीरी शहर के खजाने दुनिया के सामने आए। और आज भी ये ख्याल किया जाता है कि इस शानदार शहर का सिर्फ 11% हिस्सा दुनिया के सामने आया है। सन 2018 में यूनेस्को ने इसे आसार कदीमा में शामिल कर लिया। नाजरीन, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के निशान को दबा दीजिए। शुक्रिया।